तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट क्रंच यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम लोग क्लास 8 के सभी विषयों सभी सब्जेक्ट में डील करते हैं। अभी हम लोग संस्कृत का पाठ 1 पढ़ने वाले हैं और सब आप जान जाएंगे आगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए कि जल्दी में हो जाए और अभ्यास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहे, तब हमारा वन शॉट वीडियो जाके देखिए। इसमें जो भी बुक में दिया है बस वही हम लोग ने स्टडी किया है और अच्छे से स्टडी किया है, जिससे आप सफिशिएंट मार्क्स को ला पाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे संस्कृत का पहला पाठ, प्रथम पाठ सुभाषितानी। अब सुभाषितानी पाठ पढ़ रहे हैं, उससे पहले सुभाषितानी शब्द का तो अर्थ समझ लें। सुभाषितानी दो शब्दों के मेल से बना है, सूज और भाषित। अब सुभाषितानी तो नहीं बोलेंगे, बट सुभाषित बना है, क्योंकि आनी जो है वो इस तरीके का लिंग पुरुष जो आप बोले विभक्ति उस टाइप से, तो वो हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं। तो सुभाषितानी सूज और भाषितानी से सुभाषित दो शब्दों से बना है, सूज और भाषित, जिसमें सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा पैराग्राफ में इतना ही कुछ दिया है, 2-3 और पुस्तक तुम्हारे में दिया है, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला श्लोक की तरफ पहुंच रहे हैं। पहला श्लोक क्या है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोष सुस्वादुतो या भवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो हमारे चैनल का पहला वीडियो है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस चैनल पे हम लोग सोचे कि हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ करेंगे वीडियो पोस्टिंग। और ये भी बता दें कि ये जो वीडियो है संस्कृत के प्रथम पाठ का लॉन्ग फॉर्म में वीडियो है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ वन शॉट वीडियो देखिए, सेम चैप्टर का अवेलेबल होगा 3-4 दिन में, जल्द ही इसी चैनल पे इसी जगह आइए और देखिए। तब आप बाद ही में देखेंगे वीडियो, बिकॉज ये पॉपुलर आई डोंट थिंक होगा। तो जब भी आप देख रहे हैं तो प्लीज वन शॉट वीडियो भी देखिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गुना गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोष। पहले इतने का मीनिंग समझते हैं। अगर आप एक चीज ध्यान दिए होंगे ना, बहुत मतलब 80% नहीं बोलूंगा, 75% जो संस्कृत का श्लोक होता है ना, उसमें हमेशा हम लोग का दिखा है पहले जो 2 लाइन होता है या 1 लाइन होता है, उसमें पहले कोई पर्सनैलिटी, कोई गुण, कोई चीज के बारे में बताता है, और उसके बाद के 2 जो लाइन होते हैं उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने रीड कर लिया था, इसका मीनिंग बताना था। उससे पहले बता दें, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें जो गुण है उसकी विशेषता बताई गई। यहाँ बता रहे हैं, यदि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यदि गुण गुणी लोगों में होता है तो वो गुण कहलाता है। मतलब जब ये गुण गुणी लोगों में रहता है तो वो गुण कहलाता है या गुण बन जाता है। पर वे निर्गुण व्यक्ति के पास जब पहुंचता है ना, जब ये सेम गुण निर्गुण आदमी के पास पहुंचता है तो दोष बन जाता है या दोष हो जाता है। गुण तो गुण ही है, गुण कुछ बदल नहीं रहा है, ये संगति का प्रभाव है। अगर ये गुणी व्यक्ति के पास रह रहा है तो गुण बन जा रहा है, फिर निर्गुण व्यक्ति के पास रह रहा है तो दोष बन जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुस्वादुतो या भवन्ति नद्यं समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयम्। क्या बता रहा है? सुस्वादुतो अर्थात अच्छा जल, मीठा जल, स्वादिष्ट जल, जो भी आप बोले, या योग्य जल, पीने के योग्य जल होता है किसका? नदी का। शुरुआत में कैसा जल रहता है नदी के? एकदम पीने लायक होता है, स्वादिष्ट होता है, इस तरीके का होता है शुरू में। परंतु समुद्र में जाके जब मिलता है ना, जब अगर आप पढ़े ही होंगे आपके 8 में, तो डेल्टा बन के आखिर में सी में गिरता है, ओशन में गिरता है, तो समुद्र महासाध्य में गिरता है, मतलब बिग बॉडी हो गया महासाध्य मतलब। तो वहां पे जब गिरता है तो उसके बाद वो पीने के लिए अयोग्य हो जाता है, भवंती पे।
वो नदियों का पानी समुद्र में मिलकर अयोग्य हो जाता है, पीने लायक नहीं बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन सॉरी साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खाद्यपि तद भाग्येयम्। क्या बोल रहे हैं आप? साहित्य मतलब लिटरेचर, संगीत संगीत तो संगीत हुआ, मतलब बोलने का, सॉन्ग, सिंगिंग, हाँ सिंगिंग हुआ। कला, कोई भी चीज का कला, कोई स्किल, विहीन, ये सबके बिना जो मनुष्य होते हैं। क्या बता रहा है? साहित्य संगीत और कला के विहीन मनुष्य पूछ और सींग रहित पशुओं के समान है। क्या बता रहे? पुच्छ मतलब पूछ, पुच्छ विषाणहीन, पूछ और सींग के बिना पशु के समान है, साक्षात पशु है। जो व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला का ये किसी का भी है नहीं, कोई भी आइडिया, वो आदमी साक्षात पशु है जिसके पास सींग और पूंछ नहीं है। तृणम न खाद्य अपि भवन तद भाग्यदेयम परम पशुना। तृणम का अर्थ होता है घास, तिनका, या उस तरीके से घास न खा के भी जिंदा, इस तरीके से इस लाइन का मतलब है। मतलब संस्कृत में क्या होता है, मीनिंग वाइज देखे ना तो आपको मतलब नहीं बनेगा। यहाँ बोल रहा है गुण, गुण, गुणी, गुण होता है, तो यहाँ पे आपको अरेंज करना पड़ता है मीनिंग के लिए। वैसे ही दोनों लाइन को अगर हम लोग अरेंज करें अच्छे से, तो यहाँ बोल रहे हैं और ये पशुओं की खुशकिस्मती है। क्या है? पशुओं की खुशकिस्मती है कि वो जो ये मनुष्य जो इसे हम लोग साक्षात पशु का दर्जा दे रहे हैं, वो घास नहीं खाते। किसकी खुशकिस्मती है? पशु की खुशकिस्मती है, उनकी भाग्य है, तद भाग्य देय कि वो घास न खा के भी जिंदा है। ठीक, अब इसको बहुत शॉर्ट में बोले तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, ये जो पैराग्राफ इसमें बता रहा है विद्या विहीन नर को पशु के समान इसमें बताया गया है। ठीक है, तो एक और कहाँ था? तो यहाँ हो गया, अगले पहुंचते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप इसके लिए पेंसिल ले लीजिए, इसमें बहुत काम आएगा। हाँ, उससे पहले पेंसिल ले लीजिए जल्दी से, और मैं 2-3 वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, मार्क करके आप बुक ही में लिख लीजिए, आपको वो काम आएगा। बिकॉज वो जो वर्ड होते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम में कमिंग वाले वर्ड है, मीनिंग या हिंदी या संस्कृत में ट्रांसलेट करना। सबसे पहले लिख लीजिए सुस्वादुतोया, इसका अर्थ होता है स्वादिष्ट जल। लिख लीजिए स्वादिष्ट जल को डैश करके सुस्वादुतोया। नदी का बताइए, दो चीजों का बताइए। भवंती पे है, एक बार आप देख लीजिए, वर्ड मीनिंग में सबका मीनिंग दिया है, वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो लिख लीजिए पीने योग्य नहीं होता है। इसके बाद आगे हो गया यहाँ पुच्छ, पुच्छ अलग लिखिएगा, पुच्छ, और विषान अलग लिखिएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का, पुच्छ हो गया पूछ, और विषान हो गया सींग। लिख लीजिए। ये मेरे को अभी टैब में इतने अच्छे से राइटिंग नहीं बनता है, तो आप प्लीज राइटिंग का मजाक मत उड़ाइएगा। और हाँ, ये वाला बहुत, ये मेरे एग्जाम में भी आया था, त्रिनम। मतलब कि क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जाम में होता है कि एक वर्ड वाला है, उसमें पूछ डाल देगा, विशान डालेगा, त्रिनम डाल देगा, छोटा छोटा जिसका मीनिंग है, एक वर्ड का मीनिंग। देखिए इसका मीनिंग एक वर्ड का नहीं है, इसका हिंदी डाल देगा, बोला संस्कृत में लिख देंगे। त्रिनम, त्रिनम का अर्थात हो गया तिनका या घास। ठीक है, ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल लेके रखिए, मैं यहाँ नीचे में बताऊंगा जो वही लिखना है। यहाँ पे क्वालिटी के बारे में यहाँ बताया गया कि यहाँ मनुष्य के अवगुणों का स्पष्ट बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, कलर तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं, ये वाले ले लेते हैं। तो
लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल मर्थ परमस्य धर्म विद्या फलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्सचित्वस्य नराधिपस्य। क्या बोल रहे हैं यहाँ? ये मैंने बहुत डीप ले लिया ऐसे, लाइट लेता तो भी और अच्छा रहता। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ? लुब्धस्य नश्यति यश। जो लोभी आदमी होता है, जो लालची आदमी होता है, उसका यश का नाश हो जाता है। लिखिए आप नीचे में, लोभी का यश का नाश हो जाता है। ठीक है, लोभी है, लुब्धस्य लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? यश नाश हो जाता है, यश की नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य मैत्री, पिशुनश का क्या अर्थ होता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो पिशुनश का मतलब होता है चुगलखोर। क्या मैं कर रहा हूँ? चुगलखोर जो होता है उसकी क्या क्या नष्ट हो जाता है? उसका मैत्री, मित्रता। जो आदमी चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। जो आदमी लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। अब ये सब बता क्या रहा है? ये एक अवगुण के बारे में आज स्पष्ट किया गया। मतलब अगर आप ध्यान दें तो वहां शुरुआत में भी लिखा गया कि अलग अलग जो बुक होता है अच्छे अच्छे संस्कृत के, उससे अच्छे अच्छे श्लोकों को निकाल के मधुर भाषा, अच्छी भाषा सच्चाई आपके सामने खड़ा की है। तो ये कड़वी सच्चाई है। जो लोभी आदमी है, जिसको लालच होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। जो चुगलखोर करता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जिसका क्रिया नष्ट होता है, जो कर्महीन रहता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? कुल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कर्महीन का कुल नष्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छी ऐसा ऐसा चीज है जो आपको पूरे जीवन भर याद रखना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, मित्रता रख पाएंगे, यश रख पाएंगे, धर्म रख पाएंगे, कुल रख पाएंगे, सुख रख पाएंगे और विद्या फल रख पाएंगे। ये आप पता चलेगा कि आगे क्या क्या चीज है। तो पहले इसी को कर लेते हैं। नष्ट क्रियस्य कुल, जो आदमी का क्रिया ही नष्ट होगा उसका कुल नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है मर्थ परस्य धर्म। मर्थ परस्य मतलब आपने अर्थ सुना होगा। अर्थ का मतलब होता है पैसा। वही बता रहे हैं, अर्थ मर्थ लिखा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, जिसको पता है प्लीज कमेंट डाउन, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ संस्कृत टीचर। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ज्यादा थोड़ा जानता हूँ, तो आई थॉट थोड़ा वीडियो ही बना ले क्या। तो मर्त्य परस्य धर्म, यहाँ बता रहे हैं जो आदमी के अर्थ मतलब पैसों के लिए लालची होता है। मैं शॉर्ट में लिखूं उसके लिए अर्थ, लेकिन हिंदी में अगर बताऊं तो जो आदमी पैसों के लिए लालची होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? धर्म। यहाँ अलग अलग बताया है, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, और ये पैसों के लालची का धर्म। विद्या फलम व्यसनीना, क्या बोल रहा है? जो व्यसनीन होता है, जो आदमी का बुरी आदतें होता है, जो आदमी ड्रिंक करता है, जो आदमी अल्कोहल कंज्यूम करता है, अलग अलग बहुत सारे होते हैं, ड्रग्स का होता है, अलग अलग चीज होते हैं। वो चीज लोग जो बुरी आदतों के शिकार रहते हैं, उन लोगों का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फल नष्ट हो जाता है। जो व्यसनीन आदमी है उसका विद्या फल, जो व्यसनीन है उसका विद्या फल नाश हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, अब कृपणस्य का मतलब बहुत लोग जानते होंगे, पहले क्लास में लोग पढ़े हुए हैं। कृपणस्य मतलब कंजूस। ठीक है, यहाँ बता रहा है जो कंजूस आदमी होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है।
ये सब आप नोट कर लीजिए। अगर आपको लगे स्पेलिंग गलत है तो आप चुपचाप सही कर लीजिए, पूरा दिन रोड़ा पीटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्पेलिंग बहुत खराब है एक तरीके से। एक बार लास्ट समझ लेते हैं, ये भी दिख ही रहा है। राज्यम, राज्य का प्रमथचित्तस्य नराधिपस्य। अब जिस राज्य में, क्या बोल रहा है, जिस राज्य में जो मंत्री होता है प्रमथ होता है। प्रमथ का अर्थ क्या होता है? प्रमथ बहुत इजी वर्ड है, बहुत लोग जानते भी होंगे। प्रमथ का मतलब होता है बुरी आदत। वही व्यसनीय नहीं बोल सकते हैं, व्यसनीय एक तरीके से पहलवाची है। वो मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, वही आया था। यहाँ बोल रहा है जिस राज्य में प्रमथ मंत्री होता है, राजा का जो प्रमथ मंत्री होता है, उसका राज्य पूरा नष्ट हो जाता है। प्रमथ मंत्री जिसका है उसका, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। ये पूरा आप नोट कर लिए, रोक के कर लीजिए, नहीं हुआ है तो मैं पूरा एक बार बताता हूँ। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नश्यति यस्य कुलमर्त्यस्य धर्म विद्याफलं व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथचित्तस्य नराधिपस्य। बोल रहा है लालची का यश, शुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, पैसों के लालची मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। और वैसे ही बुरी आदतों वाली का विद्या फल, कंजूस आदमी का सुख, और प्रमथ मंत्री जिसका है वो राजा का राज्य भी नष्ट हो जाते हैं। मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट क्रंच यूट्यूब चैनल में। अभी आपने जाना फर्स्ट पेज में जो भी चीज़ें था उसका मीनिंग, अभी हम लोग करने वाले हैं सेकंड पेज। तो रेडी हो जाइए सेकंड पेज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पित्वा रसम तु कुटकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयं मधुमक्षिकासो संत्यैव संसज्जन दुर्जनानं श्रुत्वा वच मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अब ये जो श्लोक है ना, इसमें एक मधुमक्खी समझे ना, मधुमक्खी सब लोग जानते हैं। मधुमक्खी जो है उसका कंपैरिजन या उसका तुलना किया गया है संतों से। संत ऋषि मुनि, उनसे इनका कंपैरिजन किया गया है। तो क्या कंपैरिजन किया है, चलिए देखते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुर्यम समानम। जैसे मधुमक्खी कड़वा, कटुकम अर्थात कड़वा, माधुर्यम मीठा, पित्वा पीकर, सामान्य माधुर्यमेव जनयन्ति, इस तरीके से जो है इसका अर्थात है जैसे मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। जैसे कोई भी फ्लावर का नेक्टर होता है, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई ऐसा नहीं है कि सब मीठा ही हो, पर जो एंड प्रोडक्ट जो मधुमक्खी बनाती है, मतलब जो एंड प्रोडक्ट होता है हनी, वो हमेशा मीठा ही होता है। वही बता रहा है कैसा भी वो रस पिए, मधुर पिए, कटुर पिए, मीठा पिए, कड़वा पिए, वो जो बनाएगी एंड प्रोडक्ट वो समान ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे संत के लिए बोला गया है, उसी तरह संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों के वचन को एक समान सुनकर, क्या बोल रहा है, एक समान सुनकर मधुर सुक्त रसम का निर्माण करते हैं। अब अगर जानते होंगे तब भी मैं बता देता हूँ कि जो भी संत लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी बात ही बोलते हैं। वो ऐसे नहीं है कि गुस्सा ज़्यादा नहीं करते। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि वो जैसे भी आदमी से जैसे ही बात सुने, सज्जन आदमी हो या दुर्जन आदमी हो, जो उनसे आप बात सुनते हैं, दुर्जन आदमी बुरा बात बोलेगा, सज्जन आदमी अच्छा बात बोलेगा, जिससे भी वो बात सुनते हैं वो हमेशा जो भी बोलते हैं वो मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मतलब अच्छा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मधुर सुक्त रसम का मतलब हनी होना चाहिए, बट इस श्लोक के हिसाब से यहाँ बता रहे हैं संत लोग बहुत मधुर बोलते हैं, उसके लिए मधुर सुक्त रसम वो सृजन्ति मतलब बनाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो बोल सकते हैं इस चैप्टर के हिसाब से मधुमक्खी संत जो है वही मधुर सुक्त रसम सृजन्ति है।
उस तरीके से मधुमक्खी इसके हिसाब से नहीं है। आगे देखते हैं, पहले जल्दी से इरेज कर देते हैं। चलिए ये वाला कलर यूज़ करते हैं। विहाय पौरुषाम यो हि देववर्मेभ्य प्रसिन्धवत् तस्य मूर्धन त्रिशन्ति वसा। अब यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ इस पूरी जो ये पूरा श्लोक है इसमें बता रहा है भाग्य को छोड़कर परिश्रम पर बल दिया जाना चाहिए। यहाँ बता रहा है कि कोई भी आदमी को भाग्य का भरोसे नहीं रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। लाइन बाय लाइन समझते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को त्याग करके परिश्रम को त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पे स्थित सिंह के समान कौवे बैठते हैं। अब देखिए, सिंह ऐसे जब जंगल में रहता है तो जंगल का राजा बना रहता है पर जब उसका सेम तरीके से दिखने वाला सेम मूर्ति अगर कोई अपने राजा अपने ये महल के छत पर बनाए, महल के द्वार पे बनाए, तो उस पर कौवे बैठते हैं। उस तरीके से यहाँ बता रहा है कि जो व्यक्ति परिश्रम मतलब ये वर्ड पौरुषम को छोड़कर भाग्य देव के भरोसे रहता है, उन लोग का भी हालत उसी के प्रकार होता है, उस सिंह के प्रकार जिसके सर पे कौवे बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, पित्वा पीकर कटुकम का ये कड़वा, माधुर्यम मीठा, और सब तो ठीक है। ये लास्ट लाइन देख लीजिएगा, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, आपके एग्ज़ाम में बहुत हद तक आ सकता है। पौरुषम मतलब परिश्रम, देव मतलब भाग्य, ऐसी टाइप से। आगे देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया युमूल वक्त दराभी धया महिरेहा ये शाम विमुखा यानी। क्या बता रहा है यहाँ वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। महिराही जो एक शब्द है उसका अर्थ होता है वृक्ष। तो यहाँ बता रहा है वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, झाल तथा लकड़ियों से धन्य है। ये सब धन्य का यहाँ मतलब है कि पूरा भरा पड़ा है। तो ये जो चीज़ है, फूल, पत्र, फल, छाया आदि, लकड़ियाँ, ये सब दिया वह चीज़, वो सबसे जो पेड़ है वो धन्य है, जिसके कारण जिसके याचक, एक तरीके से याचक बोल सकते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते। बता रहा है कि उसके पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, जो भी उसके छाया में आता है, उसके याचक आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। आगे क्या बता रहा है, लास्ट श्लोक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत टाइम लग रहा है हम लोग को, तो जल्दी जल्दी करते हैं। मीनिंग सीधे बताते हैं। इसमें मीनिंग है, इस श्लोक में विपत्ति आने पर पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए बताया गया है। यहाँ बता रहा है कि अगर एकदम से आग लग जाए घर में, आपके अगर घर में आग लग जाए तो आप बैठ के ये कुआं थोड़ी ना खोदेंगे, आप पहले से ही सोच के रखेंगे कि हाँ आग लगेगा, मैं पहले से यहाँ 2 बकेट पानी हमेशा रखा रहूँगा, यही सैंड रखा रहूँगा, ये मैं कुआं खोद के रखता हूँ, आग लगेगा तो काम आएगा। वैसे अगर लाइन बाय लाइन देखें तो संकटों का बचाव आरंभ में ही सोचना चाहिए। यहाँ बता रहा है कोई प्रतिक्रिया होने से पहले ही, कोई ये संकट होने से पहले ही उसका समाधान हम लोग को सोचना चाहिए। विपत्ति होने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। जब आग लग जाए घर में तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम लोग ने यही समझा कि कोई भी विपत्ति आने से पहले उसे समाधान सोच लेना चाहिए। एक दो मैं आपको मीनिंग बता रहा, एग्ज़ाम में बहुत चांसेस है कि आ सकता है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत करने का आ सकता है। ये सब मीनिंग बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और ये सब जो है शॉर्ट मीनिंग है, तो ये ज़रूरी आएगा।
पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक से कर लेते हैं। इसके बाद ये 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 तो बहुत हद तक आ सकता है, ये देख लीजिए, ये सारा यहाँ पे होता है हमारा लॉन्ग वीडियो का द एंड। अगर आपको अच्छे से चाहिए इजी वे में और कम देर, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और अभ्यास का आंसर चाहिए एकदम करेक्ट से करेक्ट, तो प्लीज़ जाके आप हमारा वन शॉट वीडियो देखिए, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आप पहले देख रहे हैं तो डोंट वरी, 1 वीक में वो अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।